यतो धर्मस्ततो जयः, जहां धर्म है वहीं विजय है। धिया धारणे, धातु से धर्म शब्द निष्पन्न होता है। धार्यते इति धर्मः, जो धारण किया जाए वह धर्म है। इस उक्ति को सुनकर लोगों ने शिखा धारण कर लिया, किसी ने दाढ़ी धारण कर लिया, किसी ने तिलक, भिन्न भिन्न प्रकार के तिलक लगाना शुरू कर दिया, किसी ने पगड़ी धारण कर लिया, किसी ने टोपी धारण कर लिया, किसी ने क्रॉस धारण कर लिया। तो क्या यह सब धारण करना धर्म है? मनु महाराज जी धर्म के 10 लक्षण बताते हैं। धृति क्षमा दमोस्तियम शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धैर्य को धारण करना धर्म है, क्षमा को धारण करना धर्म है, संयम को धारण करना धर्म है, चोरी न करने का व्रत धारण करना धर्म है, पवित्रता रहने का संकल्प धारण करना धर्म है, इंद्रियों को नियंत्रण में रखने का व्रत धारण करना धर्म है, बुद्धिमत्ता पूर्वक हर कार्य को करने का व्रत धारण करना धर्म है, विद्या को अध्ययन करने का व्रत धारण करना धर्म है, सत्य को जीवन में अपनाने का नाम धर्म है, क्रोध न करने का नाम धर्म है। तो ये इसको धारण करना था, लोगों ने किसको धारण कर लिया? और ये सभी लोग धारण कर सकते हैं। इसमें नहीं है कि मैं इस मजहब से हूं, इस पंथ से हूं, इस संप्रदाय से हूं, तो इसमें आगे ये मतलब कि अटपटा सा लग रहा है। ये जो धर्म का लक्षण दिया हुआ है, इसको बिल्कुल सहजता पूर्वक, बिल्कुल सुख पूर्वक सब लोग इसको धारण कर सकते हैं और इससे सुख उपजता है। वैशेषिक दर्शन में कनाद मुनि जी कहते हैं धर्म क्या है? तो कहें यतो अभिद्यनी श्रेयसी सिद्धि सा धर्मः, जिससे यथार्थ उन्नति और परम कल्याण की सिद्धि हो वह क्या है? धर्म है। तो इससे जो ऊपर जो 10 लक्षण बताए कि धीरति, धैर्य इत्यादि, तो इसको धारण करने से निश्चित रूप से सुख मिलता है और इससे जो अन्य मार्ग पर जाता है, कुमार्ग पर जाता है, उसको दुख ही मिलता है। और यही कहा कि सुखस्य मूलम धर्मः, सुख का मूल क्या है? धर्म है। और यही सुख पाने के चक्कर में लोगों ने अपने आप को पता नहीं क्या क्या करवा लिए, खुद को लुटवा लिए, खुद बेबस हो गए। सुख के नाम पर, सुख पाने के अलग अलग बाबाओं ने अलग अलग मतलब कि मजहब के, संप्रदायों के पादरी जो भी है अन्य, वो सब कहा कि आओ मेरे शरण में सुख पाओ, और इतना लोगों को बहकाया, इतना लूटा कि अब तक लूटते जा रहे हैं और फिर भी वो लूटते जा रहे हैं और दूसरा लूट पाते जा रहा है। यही चल रहा है। तो इसलिए कहा सत्यम वदा धर्मम चरा, सत्य बोलो और धर्म पर चलो। और जो व्यक्ति धर्म का आचरण करता है वो निश्चित रूप से सुखी रहता है, वो दुखी नहीं हो सकता। जैसे ही जो अधर्म पर चलेगा, धर्म मतलब क्या? नियम। जो अगर नियम पर चलते हैं सुखी रहेंगे। चाहे जीवन में नियम हो, चाहे विद्यालय का नियम हो, देश का नियम हो, राज्य का नियम हो, चाहे किसी निजी व्यक्ति के जीवन का नियम हो, उस पर अगर खड़े उतरते हैं सुखी रहेंगे, नहीं तो दुखी रहेंगे। अगर कोई रास्ते पर जा रहा हो, अगर वो नियम से नहीं चलेगा, खुद भी दुखी होगा, दूसरे को भी दुखी करेगा। तो ये धर्म का मतलब आत्मनः प्रतिकूलानि परिसाम्न समाचरेत्, अर्थात जो अपने आत्मा को प्रतिकूलता लगे, जो आत्मा को खुद को दुखदायक लगे, वो दूसरे के साथ कतई आचरण न करे। ये क्या है? धर्म है। यही धर्म का सार है। अब कहा कि धर्म के तत्व को कौन नहीं जान सकता? तो विदुर महाराज जी धृतराष्ट्र जी को समझाते हैं, कहें दशः धर्मम न जानन्ति धृतराष्ट्र निबोधताम, मत्तः प्रमत्तः उन्मत्तः श्रान्तः क्रुद्धो बुभुक्षितः त्वरमानश्च लुब्धश्च भीतः कामी च तेदश तस्मादेतेषु भावेषु न प्रसंजेत पंडितः। अर्थात जो नशे में चूर है वह धर्म को नहीं जान सकता, जो असावधान है वह धर्म को नहीं जान सकता, जो पागल है वह धर्म को नहीं जान सकता, जो थका हुआ है वह धर्म को नहीं जान सकता, जो क्रोधी है, घमंडी है, अभिमान में चूर रहता है वह धर्म को नहीं जान सकता। और जो भूख से पीड़ित है, जिसको भूख लगा, उसको धर्म को उपदेश करो, जानेगा क्या? कभी नहीं जानेगा। फिर उसके बाद कहा जो उतावला है, जल्दबाजी में रहता है,
शीघ्रता में रहता है वो धर्म को नहीं जान सकता। जो लोभी है, हमेशा मतलब ये प्रलोभन के चक्कर में रहता है, वो धर्म के तत्व को नहीं जान सकता। फिर उसके बाद कहा जो भयभीत, डरा हुआ है अंदर से जो डरा हुआ है, ये धर्म के तत्व को नहीं जान सकता। जो कामी है, जो काम में हमेशा लिप्त रहता है, संलिप्त रहता है, ऐसे व्यक्ति ये धर्म को नहीं जान सकता। तो ये विदुर महाराज जी धृतराष्ट्र जी को कहते हैं ये 10 प्रकार के लोग धर्म के तत्व को नहीं जान सकते। और यदि आप धर्म के ऊपर चलते हैं तो निश्चित ही सुख उपजता है।